हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑल एग्जाम में आता है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, किससे है? बताइएगा फ्रेंड्स। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको अलर्ट रहना है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मूल अधिकारों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रूस से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताना अगर आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा भाग 3 को। और अनुच्छेद 32 को कहा है इन्होंने। अनुच्छेद पूछा जाए तो 32 लगाना। संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने, तो याद रखना। और भाग 3 को अच्छा माना है इन्होंने, सर्वाधिक अवलोकित माना है, तो आपको दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मूल रूप से कितने संविधान में मौलिक अधिकार थे, ये पूछा जा रहा है। तो पहले इसमें 7 थे, फिर एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कम करके 6 कर दिए गए, वर्तमान में 6 है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा वर्तमान में 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? बताइएगा प्लीज। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, कौन लागू कर सकता है इनमें से? ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइएगा प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति कर सकता है ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इनमें से किसको प्रदान किया जाता है बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मूल अधिकार का परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको अलर्ट रहना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा संसद लगा सकती है केवल। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।